हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके बीएड सेकेंड ईयर का पेपर अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स करने जा रहे हैं। ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें जो हम टॉपिक करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये हर जगह आपके काम आएंगे। और आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इमरजेंस ऑफ डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ नॉलेज, यानी कि जो डिसिप्लिन्स है वो नॉलेज की ग्रोथ के साथ साथ उनका भी जो इमरजेंस है वो कैसे हुआ, इस वीडियो में हम ये पूरा डिटेल में जानेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन है समझने वाला। इसमें बहुत सारी बातें आपको नई जानने को मिलेगी जो आपने इससे पहले शायद ना पढ़ी हो ना सुनी हो। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन क्या होता है? तो देखिए, डिसिप्लिन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओरिजिनली यूज द टर्म डिसिप्लिन टू क्लासीफाई द न्यू एंड एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो ये जो टर्म डिसिप्लिन है ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं जो नई और जो एक्सपेंडिंग बॉडी है इंफॉर्मेशन की, यानी कि जो एक तरीके से हमें नई नई जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो मतलब एक्सपेंडिंग नेचर है इसका एक तरीके से, इसी के रेफरेंस में जो डिसिप्लिन वर्ड है वो क्या है, यूज़ किया जाता है। आगे इसकी डेफिनेशन देखो, ये क्या कहती है। द टर्म डिसिप्लिन रेफर टू अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लर्निंग और बॉडी ऑफ नॉलेज सच एज फिजिक्स, साइकोलॉजी और हिस्ट्री। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन है हमारी जो एक कोई पर्टिकुलर ब्रांच है लर्निंग की, या फिर एक पर्टिकुलर बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे हम फिजिक्स बोल सकते हैं, साइकोलॉजी बोल सकते हैं, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स बोल सकते हैं। तो ये चीज़ होती है डिसिप्लिन। आगे हम एकेडमिक डिसिप्लिन का मीनिंग भी देख लेते हैं। द टर्म डिसिप्लिन ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसिप्लस विच मीन्स प्यूपिल, यानी कि जो एक्चुअल में जो डिसिप्लिन वर्ड है वो एक लैटिन जो वर्ड है वहाँ से निकला है। वो लैटिन वर्ड क्या है हमारा? डिसिप्लस, जिसका मीनिंग होता है प्यूपिल। या फिर एक और वर्ड है जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टीचिंग। यानी कि अगर मैं डिसिप्लिन का जो लैटिन मीनिंग देखूं तो वो या तो प्यूपिल निकलता है या फिर इसका मतलब निकलता है टीचिंग। तो हम क्या कह सकते हैं? एकेडमिक डिसिप्लिन इज अ फील्ड और ब्रांच ऑफ लर्निंग एफिलिएटेड विद एन एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी फॉर्मुलेटेड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द रिसर्च एंड स्कॉलरशिप। यानी कि जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो क्या है, लर्निंग की ही एक ब्रांच है जो किसी भी जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंट है, उनसे क्या है वो एक तरीके से रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। और किस काम के लिए ये, मतलब किस चीज़ में ये हमारा यूज़ होता है, जो हमारी रिसर्च है उसकी एडवांसमेंट में ये चीज़ें हमारी क्या है एक तरीके से काम आती है, उनसे एसोसिएटेड होती है। सिंपल सी बात है, इसका मतलब होता है कोई भी जो हमारी ब्रांच ऑफ नॉलेज या ब्रांच ऑफ लर्निंग है उसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको लिखते टाइम ये सारी बातें ज़रूर लिखनी है। आगे ये कहता है, सेम बात वही आएगी। एन एकेडमिक डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडीज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज टॉट एंड रिसर्च्ड एज अ पार्ट ऑफ द हायर एजुकेशन। जो हमें एज अ हायर एजुकेशन का पार्ट हमें क्या है पढ़ाई जाती है, जो चीज़ें सिखाई जाती है, वही हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन कहलाता है। आगे देखिए, तो ये हमारा अभी तक जो हमने पढ़ा ये सारा हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में डाल देंगे। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का शुरू होता है जिसमें हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिसिप्लिन। हमें पता होना चाहिए कि जो डिसिप्लिन है उसके मेन एलिमेंट्स क्या होंगे। तभी हम, जब हमें एलिमेंट्स ही नहीं पता होंगे तो हम ये चीज़ कैसे पता लगाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे भी कौन सी ब्रांच ऑफ नॉलेज है उसको हम डिसिप्लिन में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके जो एलिमेंट्स है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है, स्पेसिफिक ओरिजिन और हिस्ट्री। यानी कि जो डिसिप्लिन होगा उसकी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री होगी, उसका एक स्पेसिफिक ओरिजिन होगा। द कोर एलिमेंट ऑफ एनी डिसिप्लिन इज एक्सपीरियंस्ड एंड वेरीफाइड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये क्या है, एक बहुत लंबे समय तक, यानी कि इसकी थ्रू आउट एक पर्टिकुलर हिस्ट्री देखने को मिलेगी। सेकंड पॉइंट कहता है स्पेसिफिक फाउंडेशन। द फाउंडेशंस ऑफ एनी डिसिप्लिन आर दोज एरियाज ऑफ नॉलेज which lay the basis for discipline. For example, foundation of science is related to the knowledge of the physical world,
विच इज़ डिवाइडेड इनटू द लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। यानी कि इनका एक पर्टिकुलर जो फाउंडेशन होगी जो इनके लिए एक बिल्कुल बेस का काम करेगी। जैसे अगर मैं साइंस एज ए डिसिप्लिन बात करूं तो इसमें साइंस में हम कौन सी नॉलेज इसमें इंक्लूड करते हैं। साइंस में हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे रिलेटेड सारी की सारी जो नॉलेज है वो आ जाती है, जो हम लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस में डिवाइड करते हैं। यानी कि इनसे रिलेटेड सारी की सारी जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन है वो हम साइंस में इंक्लूड करते हैं। यानी कि इसका जो एक तरीके से फाउंडेशन हो गया ये, इसीलिए जो डिसिप्लिन होगा उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक फाउंडेशन देखने को मिलेगा। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। यानी कि जो डिसिप्लिन होगा उसके स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, उससे रिलेटेड स्पेसिफिक थ्योरीज होंगी और उसके क्या है अपने हर एक डिसिप्लिन के अलग अलग जो प्रिंसिपल है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर। इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा। द थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर इज द मेन बॉडी ऑफ द डिसिप्लिन विच गिव्स इट अ डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस। यानी कि जो इसका थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है ये इसको एक डिसिप्लिन को दूसरे डिसिप्लिन से क्या है डिफ्रेंशिएट करेगा, अलग करेगा। इसलिए इनका एक पर्टिकुलर जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर देखने को भी मिलेगा। और लास्ट इसके जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है वो कहता है ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी। यानी कि हर एक जो डिसिप्लिन है उसमें हम रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, उसकी पर्टिकुलर रिसर्च मेथडोलॉजी भी हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं अब इसके बाद जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका थर्ड पॉइंट शुरू होगा जिसमें हम कैटेगरीज की बात करेंगे। यानी कि जो एकेडमिक डिसिप्लिन जो हमारे डिसिप्लिन है उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। तो सबसे पहले आता है मोनोडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन, इसको हम बोल सकते हैं। मोनोडिसिप्लिनरी फील्ड्स फोकस ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट एरिया और डिसिप्लिन। यानी कि जो एक सिंगल सब्जेक्ट या सिंगल डिसिप्लिन पर फोकस करे उसको हम बोलते हैं मोनोडिसिप्लिनरी। इसने एग्जाम्पल में क्या दिया है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, लिटरेचर एंड साइकोलॉजी। दीज डिसिप्लिन्स हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज एंड मेथडोलॉजीज स्पेसिफिक टू देयर फील्ड और स्टडी। यानी कि इसमें सिर्फ हम एक ही सब्जेक्ट या फिर एक ही पर्टिकुलर डिसिप्लिन की बात करेंगे। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया फिजिक्स या केमिस्ट्री या सोशियोलॉजी, लिटरेचर, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं लिटरेचर का एग्जांपल लेता हूँ तो लिटरेचर में हम क्या है पर्टिकुलर लिटरेचर से रिलेटेड ही हम स्टडी करेंगे, उसी से रिलेटेड हम उसमें जानने की कोशिश करेंगे। लिटरेचर में हम ऐसा तो है नहीं कि साइंस इंक्लूड कर लेंगे, मैथमेटिक्स इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हमारा एक मोनोडिसिप्लिनरी फील्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेज इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ अ टॉपिक और प्रॉब्लम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स। यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी, उसमें हम क्या है किसी ऐसे टॉपिक या प्रॉब्लम को हम टैकल करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम को लेंगे जिसको हम क्या है मल्टीपल डिसिप्लिन जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है इन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च और एजुकेशन स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स में वर्क टुगेदर बट दे मेंटेन देयर सेपरेट मेथडोलॉजीज, थ्योरीज एंड अप्रोचेस। इसमें अब क्या होता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में, इसमें जो अलग अलग जो डिसिप्लिन्स है, अलग अलग जो एजुकेशनल फील्ड है, उनके जो एक्सपर्ट या उनसे जो रिलेटेड स्कॉलर्स होते हैं वो एक साथ वर्क कर सकते हैं, लेकिन उनका जो अपना एक सेपरेट जो स्पेस होगा उसको वो मेंटेन कर कर रखेंगे। उनकी जो सेपरेट मेथडोलॉजी होगी, उनकी थ्योरीज अलग अलग होंगी और अप्रोचेज क्या है अलग अलग होंगी, उसको वो उस चीज़ को मेंटेन कर कर रखेंगे। ये होता है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है उसको हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। नेक्स्ट आती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज इंटीग्रेट insights, methods and theories from multiple discipline to address the complex problem और topic। यानी कि इसमें कुछ ऐसी हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लेते हैं जिसके लिए हम जो बहुत सारे जो डिसिप्लिन है, मल्टीपल डिसिप्लिन है, उनको क्या है इंटीग्रेट करते हैं, एक साथ उनको लाते हैं। इन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और एजुकेशन स्कॉलर्स कोलैबोरेट अक्रॉस द डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज टू कंबाइन देयर एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव इन ए होलिस्टिक मैनर्स। इसमें जो अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं उनके जो स्कॉलर है वो एक साथ कोलैबोरेशन करते हैं और एक साथ वो क्या है वर्क करते हैं। तो ये होती है हमारी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसके बाद जो हमारी ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच आ जाएगी और जो लास्ट होगी हमारी जिसको हम बोलते हैं क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच, वो भी क्या है इसी का एक पार्ट है। तो इस तरीके से हम ये सारी की सारी जो पॉइंट है इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम ये चीज़ बताएंगे जो इमरजेंस ऑफ डिसिप्लिन है वो कैसे कैसे हुआ।
तो फर्स्ट पॉइंट कहता है 2 और मोर ब्रांचेज ऑफ नॉलेज मर्ज, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो 2 या 2 से ज़्यादा जो ब्रांचेज ऑफ नॉलेज है वो क्या है एक साथ मर्ज हो जाती है, और मर्ज होकर क्या है एक पर्टिकुलर एक डिस्टिंक्ट एक डिफरेंट जो मतलब डिसिप्लिन है उसको फॉर्म कर लेती है। इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो पहले वाली जो अप्रोचेज है उनसे क्या है डिफरेंट हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है। तो इस तरीके से जो नए डिसिप्लिन है वो इमर्ज होते हैं, यानी कि उनको देखने को मिलते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ बिकम डिसिप्लिन। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी हमारी प्रोफेशनल या सोशल एक्टिविटीज़ होती है जो मतलब धीरे धीरे क्या है मतलब किसी एक डिसिप्लिन का रूप ले लेती है, उसकी फॉर्म ले लेती है, और उसको फिर क्या है हम एज अ डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ भी होती है इसमें। जैसे हम फॉर एग्जांपल देखें तो जो सोशल वर्क है या जो मैनेजमेंट है या फिर जो मेडिकल साइंसेस है वो इसी तरीके से क्या है एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है वो बने हैं। थर्ड पॉइंट कहता है चेंज इन सोशल एंड पॉलिटिकल सिनेरियो। कई बार क्या होता है जो हमारी पॉलिटिकल या जो सोशल सिनेरियो है उसमें चेंज आने की वजह से भी जो नए डिसिप्लिन है वो हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि उनमें चेंज की वजह से भी बहुत सारे जो डिसिप्लिन है वो इमर्ज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अर्बन स्टडीज़ की बात करूं तो वो ऐसा ही एक मतलब डिसिप्लिन है जो किसी सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से क्या है इमर्ज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितनी ज़्यादा रिसर्च और जो डेवलपमेंट होती है, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, उसकी वजह से जो नए नए डिसिप्लिन है वो हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट की वजह से भी क्या है जो डिसिप्लिन है वो इमर्ज होते हैं। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो जो स्पेस साइंस है वो हमारी जो रिसर्च और जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से क्या है एक एज अ डिफरेंट डिसिप्लिन है वो हमें देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट कहता है साइंटिफिक डिस्कवरीज, यानी कि जो मतलब बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज भी होती रहती है, रिसर्च वगैरह होती रहती है, तो हमारे सामने नई नई जो डिस्कवरीज है वो देखने को मिलती है। उससे भी क्या है बहुत बार मतलब जो डिफरेंट डिसिप्लिन है वो फॉर्म हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट कहता है वो कहता है प्रोफेशनलिज्म एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। जो आजकल जो प्रोफेशनलाइजेशन हो रहा है या जो प्रैक्टिकल अप्रोचेज अपनाई जा रही है उसकी वजह से भी बहुत सारे जो डिसिप्लिन है वो इमर्ज हुए हैं, वो नए नए डिसिप्लिन देखने को मिले हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने जाना कि जो डिसिप्लिन है इसका मीनिंग क्या होता है। इसके बाद हमने जाना कि इसके मेन एलिमेंट्स क्या क्या हैं। एलिमेंट्स के बाद फिर हमने देखी इसकी कैटेगरीज क्या क्या है, और कैटेगरीज जानने के बाद हमने सबसे बाद में लास्ट में हमने देखा कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिसिप्लिन है वो इमर्ज कैसे हुए थ्रू आउट द हिस्ट्री, या फिर उनके जो इमरजेंस है उसमें कौन कौन से जो मेन एरियाज़ हैं जिन्होंने रोल प्ले किया। तो इस तरीके से ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप इसको एज इट इज़ लिख कर आते हो तो आपका ये डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन जाने वाला है।